मध्य प्रदेश, जो अपने प्राकृतिक संपदा, मंदिर, स्मारक, महल आदि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, ग्वालियर का किला, ओरछा आदि ने केवल भारत ही नहीं विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। इस प्रसिद्ध भूखंड में आज अत्यंत प्रसिद्धि हासिल करने वाला एक स्थान है छतरपुर जिला स्थित बाबा बागेश्वर धाम। मूल रूप से बागेश्वर धाम में भगवान शिव और हनुमान जी का पूजा अर्चना किया जाता है। यह मंदिर वहां कई सौ सालों से विराजमान था, परंतु जितनी ख्याति बागेश्वर धाम का वर्तमान समय में है उतना पहले नहीं था। बागेश्वर धाम के ख्याति का मुख्य कारण है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम की गद्दी संभाली, तब से धीरे धीरे धाम की ख्याति भी बढ़ती चली गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव के गर्ग ब्राह्मण परिवार में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। उनके पिता रामकृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। उनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग है, जो दादा गुरु के नाम से भी प्रख्यात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव छतरपुर के सरकारी स्कूल में पूरी की थी। उनके बाद उन्होंने बीए में स्नातक किया। उन्होंने अपने दादा भगवान दास को ही अपना गुरु मानते हुए राम कथा सीखी थी और केवल 12 वर्ष की आयु में ही प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर बालाजी का धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। इस मंदिर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुके हैं। उनके दादा भगवान दास गर्ग ने बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण कराया और दिव्य दरबार का देख रेख और परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाया। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने गद्दी संभाली और दिव्य दरबार का काम आगे बढ़ाया। प्रभु की कृपा और गुरु ज्ञान के कारण धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार ने धीरे धीरे ख्याति की बुलंदी को छू लिया। इस धाम में मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। ऐसे ही एक रामचरित चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। उस रामकथा के बाद दिव्य दरबार को लगना था। उस रामकथा के समय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने बाबा को चुनौती दे डाली। उनका कहना था कि बाबा का दिव्य दरबार केवल एक झूठ मात्र है। अगर सत्य है तो हमारे द्वारा भेजे गए 10 लोगों का नाम और नंबर बता दे तो बाबा को 30 लाख का इनाम दिया जाएगा और आगे किसी बाबा पर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए जाएंगे। इस चुनौती के बाद 2 दिन पहले ही शास्त्री जी ने राम कथा का समापन कर नागपुर से रवाना हो गया। बाबा के जाने के बाद यह घटना ने तूल पकड़ लिया। श्याम मानव के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर में बाबा के खिलाफ केस रजिस्टर किया और रातों रात बात ने इतना तूल पकड़ा कि हर घर हर तरफ बागेश्वर बाबा का ही चर्चा होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा चलने लगी। मीडिया पर हो रहे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए धीरेन्द्र जी ने कहा, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो किराया मैं देता हूँ। वो लोग रायपुर चले आए, यहाँ मैं 23 जनवरी तक हूँ। इस घटना के बाद न्यूज़ चैनलों के द्वारा हर प्रकार से धाम का जांच पड़ताल किया गया। जो लोग दरबार में आते उनका इंटरव्यू लिया जाता। स्टिंग ऑपरेशन की गई, परंतु अंधविश्वास या तंत्र मंत्र का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। नागपुर की घटना ने बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति में जैसे 4 चांद ही लगा दिया। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी बाबा जी का दिव्य दरबार लगने लगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वर्तमान अविवाहित है। कथावाचक जया किशोरी जी के साथ उनके विवाह के उठ रहे प्रश्नों का खंडन करते हुए कहा
कि जया मेरी बहन जैसी है, विवाह माता पिता के पसंद से ही होगा। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का ध्वज लिए दिव्य दरबार लगाते हुए जन जन का कल्याण कर रहे हैं, जो निरंतर चलता जा रहा है। बालाजी की कृपा उन पर सदा बनी रहे। जय बाबा बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के बारे में और जो भी जरूरी जानकारी है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार जरूर देखें। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, किसी भी तरह का सुझाव आप अपने कमेंट पे जरूर दें। धन्यवाद।